नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में विधायक राजबल्लभ यादव की सजा पर आज पटना की विशेष कोर्ट सुनवाई करेगी। पीड़ित के परिजनों ने न्याय की उम्मीद जताई है। दरअसल 6 फरवरी 2016 को पीड़ित लड़की के पिता ने विधायक राजबल्लभ यादव के खिलाफ बिहारशरीफ महिला थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। इसमें राजबल्लभ यादव समेत कुल 7 लोग नामजद आरोपी बनाए गए। फिलहाल राजबल्लभ यादव जेल में बंद है। नाबालिग से रेप के आरोपी राजबल्लभ यादव पर आज पटना में स्पेशल कोर्ट का फैसला आने वाला है। इससे पहले जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने राजबल्लभ को लेकर आरजेडी पर भी जोरदार हमला बोला। जब राजनीति में विधायक बनकर आए तो लोगों को ये उम्मीद नहीं था कि इस तरह जो जनप्रतिनिधि है एक दुष्कर्मी का आरोपी होंगे। तो ये नई पीढ़ी जो आने वाला है उसको भी सहमा दिया। कैसे लोग राजनीति में आए, कैसे जिस तरह उन्होंने कुकर्म किया है उसको आज तक राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के द्वारा पाला पोसा जा रहा है। तो जैसा कर्म कीजिएगा वैसा फल पाइएगा। आज जो फैसला आएगा निश्चित तौर पर जो कुकर्म किए हैं तो निश्चित तौर पर उनके कड़ा कदम उठाएगा कोर्ट। और ऐसे लोग को राजनीति में नहीं रहना चाहिए। आने वाले पीढ़ी के लिए ये ऐसा संदेश देने का काम किया है कि आने वाला पीढ़ी अगर राजनीति में आना चाहेंगे तो ऐसे कुकर्मी को देखेंगे कि ऐसे लोग जनप्रतिनिधि होने के बाद इस तरह कुकर्म करते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं उसको गहरा धक्का लगेगा। वहीं आरजेडी ने राजबल्लभ यादव मामले पर फैसले से पहले कहा है कि कोर्ट सबूतों के आधार पर फैसला देता है और कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो सभी को मान्य होगा। का फैसला है, कोर्ट को फैसला करना है। कोर्ट का जो भी फैसला होगा हम सब उसका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। कोर्ट का ये मामला है, किसी के कहने से कोर्ट नहीं इधर उधर करता है। कोर्ट में साक्ष्य के आधार पर सजा मिलती है। साक्ष्य क्या है नहीं है ये कोर्ट ही बता पाएगी और कोर्ट का जो फैसला होगा वो सिरोधार्य है। बिहार में बेटियां महफूज नहीं है। सीएम नीतीश के गृह जिले नालंदा से एक दर्दनाक खबर आई है। यहां पहले तो एक छात्रा का अपहरण कर लिया जाता है, फिर उसके साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जाता है और आरोपी अपनी पहचान छिपाने की नीयत से उसकी हत्या कर देता है। परिजनों की माने तो 10वीं की छात्रा शुक्रवार शाम से ही लापता थी और आज सुबह उसका शव मिला है। घटनास्थल के एक मोबाइल बरामद किया गया है। पुलिस मोबाइल के डिटेल्स खंगालकर आरोपी तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। नूरसराय थाना के ककड़िया गांव में के बधार में एक लड़की का डेथ मिला है। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। क्या खुला सर? प्रथम दृष्टया मामले में लग रहा है हत्या का मामला है। दुष्कर्म की बात सामने आ रही है। इसकी जांच पोस्टमार्टम में क्लियर हो जाएगा। महिला एसएचओ भी आई हुई है, इंक्वेस्ट उन्हीं के द्वारा किया जाएगा। अभिषेक हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, 10वीं की छात्रा की रेप के बाद हत्या की खबर आ रही है। पुलिस क्या कुछ कह रही है, क्या अपडेट है पूरे मामले पर और परिजन क्या बता रहे हैं? तो अहम खबर लगातार आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां 10वीं की छात्रा का रेप के बाद हत्या की गई है। घटनास्थल से एक मोबाइल मिला है। सीएम के गृह जिले में इस महापाप की वारदात को अंजाम दिया गया है और इन सब के बीच सवाल यही उठ रहा है कि कब महफूज होंगी बेटियां। शुक्रवार शाम से ही लापता थी छात्रा और अब उसका जो है शव मिला है। अभिषेक हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या कुछ अपडेट आपके पास है, बताइए। कल शाम से छात्रा लापता थी। वो 10वीं कक्षा की छात्रा थी जहां आज उसकी शव मिली है। शव मिलने के बाद गांव में पुलिस थाने छेड़ गए थे। हालांकि घटना के बाद पुलिस घटनास्थल पहुंच मामले की जांच कर रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस मामले में पूरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, लेकिन गांव वालों का कहना है कि उसे अपनी हत्या कर दिया गया और व्यक्ति को मार दिया गया। चलिए, तमाम जानकारी के लिए अभिषेक आपका शुक्रिया।
बढ़ते आगे बात करते हैं वैशाली के महुआ की, जहां ग्राहक बनकर आए अपराधियों ने पिस्तौल के बल पर दवा दुकानदार से कैश लूट लिए। लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। लुटेरे ने पहले ग्राहक बनकर दवा लिए, फिर कुछ देर बाद धावा बोल दिया और गले में रखे पैसे और मोबाइल लेकर फरार हो गया। दुकानदार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि अपराधियों को पुलिस अब तक ढूंढ नहीं पाई है। ये दुकान बढ़ाने के क्रम में जो है तो आया, बोला कि हाथ में घाव है, हमको 2 टेबलेट दीजिए। 10 रुपया का 2 टेबलेट लिया, उसके बाद चला गया। फिर 8 मिनट के बाद जो है सो आकर के बोला कि माल निकाल माल निकाल माल निकाल। हम बोले कि क्या माल निकाल, क्या माल निकाल, तुम क्या बोल रहे हो। उतना ही मेरी रिवॉल्वर भिरा दिया हमको। इस क्रम में हम भागे। भागने के बाद आकर के मोबाइल एक बार ले गया, दूसरे बार आकर के गल्ला से पैसा जो था सब लेकर के चला गया। मधुबनी में डाक विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां सैकड़ों आधार कार्ड की ओरिजिनल कॉपी नदी में तैरता मिला। कैसूली गांव होकर बहने वाली बचराजा नदी की धार में सैकड़ों लोगों का आधार कार्ड तैरता नजर आया, जिसे देखने के बाद ग्रामीणों ने पानी में बह रहे आधार कार्ड को बाहर निकाला। कार्ड पर नाम के मुताबिक ज्यादातर आधार कार्ड अकौर और केसूली गांव के ग्रामीणों का था। ग्रामीण सालों से आस लगाए बैठे थे कि उनका आधार कार्ड उनके पते पर आएगा, लेकिन डाक विभाग ने अब तक कार्ड धारक को कार्ड नहीं पहुंचाया और आधार कार्ड नदी में तैरता रहा। सूचना के बाद पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है, जबकि डाक विभाग के कर्मचारी का कहना है कि जितना आधार कार्ड प्राप्त हुआ, ज्यादातर कार्ड बांटे जा चुके हैं। बछराजा नदी के माइनर एग्रीगेशन के निकट नदी में करीब 800 आधार कार्ड एवं अन्य कागजात जैसे इंश्योरेंस के कागजात एवं अन्य डॉक्यूमेंट्स नदी में बहा दी गई थी, जिसको ग्रामीणों के द्वारा जानकारी मिलने पर ग्रामीण वहां पहुंचे और कुछ लोगों ने छान करके अपना अपना कागजात घर ले गए। कुछ को प्रशासन को सूचित किए हैं, प्रशासन आया है और उसको जब्त करके थाना अध्यक्ष लोगों का जो आरोप है उसमें तो हम लोग को मना नहीं कर सकते हैं। तथ्य को समझना चाहिए, जो कैसे आया, कहाँ से आया। अगर किसी शाखा डाकघर में या डाकघर में आता है कोई डॉक्यूमेंट, तो उसका एक लिखित आता है, बैग आता है, उसकी जवाबदेही रहती है। इस तथ्य पर जांच होनी चाहिए। मेरे ऊपर अगर होगा इस तरह का कोई जांच तथ्य मेरे ऊपर आएगा तो हम उसके लिए तैयार हैं जांच करने। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अमित रंजन फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, डाक विभाग की बड़ी लापरवाही पहली नजर में सामने आई है, क्योंकि जो ग्राहक हैं वो इंतजार करते रहे कि आधार कार्ड अब डाक के जरिए हम तक पहुंचेगा, लेकिन अब खबरें आ रही है कि नदी में तैरते हुए कई जो आधार कार्ड है वो पाए गए हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, बताइए। थाना लगे अकोर पंचायत का ये पूरा मामला है। ये कल सुबह जब ग्रामीण वहाँ किसी काम से नदी किनारे अपने खेतीबाड़ी के काम से जा रहे थे, तो नदी में करीब 800 के आसपास आधार कार्ड तैरते हुए मिला वहाँ पे। फिर ग्रामीण उसमें नदी में अंदर जाकर कार्ड को बाहर निकालकर फिर वो जब एड्रेस चेक किया गया तो आसपास के गाँव केसली वगैरह के ज्यादातर ग्रामीणों का आधार कार्ड था वो। और सबसे बड़ी बात सुकन्या ये है कि आजकल ज्यादातर जो सरकारी योजनाएं हैं, हर योजना में आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है और वो लोग सालों महीनों से आधार कार्ड का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अभी तक डाक विभाग की लापरवाही के चलते कार्ड लोगों तक पहुंचा नहीं था। लोग इस बहुत सी सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं उठा पा रहे थे। और कल जब ये पता चला कि आधार कार्ड नदी में बह रहा है तो लोग डाक विभाग के प्रति काफी नाराज हैं। लोगों में काफी गुस्सा है। पुलिस ऐसे हालांकि पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि वो फिर डाक विभाग से पूछताछ के बाद पता कर पाएगी कि ये कैसे नदी में पहुंचा, इतना सारा आधार कार्ड नदी में मतलब कैसे पहुंचा। ये अभी फिलहाल पुलिस छानबीन कर रही है। सुकन्या, चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। भोजपुर जिले के बड़हरा प्रखंड का पकड़ी पंचायत खुले में शौच मुक्त हो गया है और शुक्रवार को आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा कर दी गई, लेकिन इसकी घोषणा के वक्त सरकारी अधिकारियों के सामने नियम कानून का जमकर माखौल उड़ाया गया। इस कार्यक्रम के मौके पर पंचायत के मुखिया समेत बड़हरा प्रखंड के बीडीओ राकेश कुमार, कृष्णगढ़ थानाध्यक्ष बीके ब्रजेश समेत तमाम वार्ड सदस्य और स्थानीय लोग उपस्थित थे और सबके सामने खुलेआम लौंडा नाच चला। इसके अलावा इस कार्यक्रम में तमाम नियमों को ताक पर रखते हुए राइफल के नाल तक सार्वजनिक रूप से खुलेआम चमकाए गए।
हद तो तब हो गई जब इस बाबत न्यूज 18 ने मौके पर मौजूद वीडियो से सवाल पूछा तो उन्होंने ऐसी किसी भी बात से इनकार कर दिया। वहीं जब न्यूज 18 ने इसकी जानकारी भोजपुर डीडीसी को दी तो उन्होंने इसे गलत ठहराते हुए मामले की जांच कर कार्रवाई किए जाने की बात कही। हिमांशु हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या कुछ पूरा मामला है, क्योंकि लगातार न्यूज 18 इस पूरे मामले पर कार्रवाई की बात करता रहा, लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं मामले को नकारते रहे। सबसे बड़ी बात की प्रधानमंत्री की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है खुले में शौच मुक्त करना हर एक गाँव हर एक पंचायत को। उसी के तर्ज पर ये जो कल बड़हरा प्रखंड का पकड़ी पंचायत था वो ओडीएफ घोषित हुआ। उसके बाद सरकारी कार्यक्रम का आयोजन था। बड़हरा वीडियो भी मौके पर मौजूद थे, स्थानीय जो कृष्णगढ़ के थाना अध्यक्ष वो भी मौजूद थे। लेकिन इस कार्यक्रम का खुलेआम मखौल उड़ता तब दिखा जब वहां पर लौंडा नाच भी हुआ। खुलेआम जो सार्वजनिक रूप से हथियारों का प्रदर्शन किया गया जो कि पूरी तरह वर्जित है, उसको सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था। सरकारी कार्यक्रम था, खुले में ओडीएफ घोषित किया जा रहा था पंचायत को, और उसमें इस तरह की जो तस्वीर है वो दिखना जो दिख रहा था वो काफी गलत नजर आ रहा था। चलिए, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। मुजफ्फरपुर के चर्चित पूर्व मेयर समीर कुमार हत्याकांड मामले में पुलिस ने एक महत्वपूर्ण गिरफ्तारी की। नगर थाना पुलिस ने सदर थाना के कच्ची पक्की से ठेकेदार अवधेश सिंह को गिरफ्तार किया। उसके घर से एक राइफल और बंदूक के साथ भारी मात्रा में गोलियां भी जब्त की गई। दोनों हथियार लाइसेंसी हैं, लेकिन दोनों के लाइसेंस अरुणाचल और नागालैंड से बनवाए गए हैं। अवधेश ने इनकी एंट्री मुजफ्फरपुर में नहीं करवाई थी। बताया जा रहा है कि घटना से पहले और बाद में भी अवधेश और शूटर गोविंद के बीच काफी बातचीत हुई थी। हालांकि पुलिस इस एंगल को छिपा रही है। एमुनेशन और कुछ वेपन्स मिले थे तो उस पर औपचारिक प्राथमिकी दर्ज की गई। पहले इस बात का सत्यापन किया क्या वो लाइसेंसी है या नहीं है, तो उसमें त्रुटियां पाई गई हैं और वो संज्ञा अपराध की श्रेणी में आता है। उस पर हम लोग एफआईआर कर रहे हैं और जेल भेजा जाएगा। नहीं, उसमें अभी तहकीकात कर रहे हैं। अभी वैसा डायरेक्ट कोई साक्ष्य नहीं मिला है, पर उन एंगलों को भी हम लोग खंगाल रहे हैं। ऐसा हम लोग को भी इनपुट है, तो बाकी चीज़ें पे भी जांच पड़ताल चल रही है। जैसा साक्ष्य आएगा वैसे कार्रवाई करेंगे हम। शेखपुरा के सभी सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा के नाम पर तैनात किए गए सुरक्षा गार्ड के नाम पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। सुरक्षा को लेकर तैनात सुरक्षा गार्डों पर भरोसा करें तो फर्जी नाम से फर्जी हाजिरी बनाकर लाखों का वारा न्यारा किया जा रहा है। चलिए सीधा रुख करते हैं रांची का, जहां झारखंड प्रादेशिक गौशाला संघ की ओर से गौवंश की सुरक्षा पर कार्यशाला का आयोजन है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां उद्घाटन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को करना है और उसी के लिए वो यहां पर पहुंची हैं। तो रांची से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरों में आपको नजर आ रही हैं राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू। मौका है झारखंड प्रादेशिक गौशाला संघ की ओर से गौवंश की सुरक्षा पर कार्यशाला के आयोजन का। हमारे बीच उपस्थित महामहिम राज्यपाल को पुष्प देकर उनका स्वागत करें और शॉल उड़ाकर उनका गौशाला संघ में सम्मान करें। अब मैं अनुरोध करूंगा संघ के सदस्य श्री आर.के. अग्रवाल जी से हमारे बीच उपस्थित राष्ट्रीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के चेयरमैन आदरणीय एसपी गुप्ता जी का पुष्प देकर सम्मान करें। उनका हम सबों के बीच अभिनंदन करें। जोरदार तालियों के साथ माननीय एसपी गुप्ता जी का हम सबों के बीच अभिनंदन स्वागत है। अनुरोध होगा आर.के. अग्रवाल जी से कि शॉल उठाकर श्री एसपी गुप्ता जी की उपस्थिति को हम लोग हमारे बीच राष्ट्रीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड की राष्ट्रीय कमेटी के सदस्य आदरणीय राज रघुवंशी जी उपस्थित हैं। उनका भी आज की इस बैठक में स्वागत है। मैं अनुरोध करूंगा श्री आर.के. अग्रवाल जी से राज रघुवंशी जी को पुष्प भेंट कर अपने बीच उन्हें सम्मानित करें। हम जोरदार तालियों के साथ राज रघुवंशी जी का अपने बीच में स्वागत करेंगे।
आज झारखंड प्रादेशिक गौशाला संघ झारखंड प्रदेश की ये बैठक है, जिसमें झारखंड प्रादेशिक गौशाला संघ की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और पूरे झारखंड से जो हमारी पूरे झारखंड में 27 गौशाला हैं, उनके प्रतिनिधि आज की इस बैठक में उपस्थित हैं। हमारे लिए हर्ष और गौरव का विषय है कि हमारे बीच प्रदेश की महामहिम राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज यहाँ उपस्थित है। निश्चित रूप से माननीय राज्यपाल महोदया के आने से सभी गौ भक्तों को, गौशाला के जितने भी हमारे संचालक हैं और गौ भक्त हैं, सभी को के लिए हर्ष का विषय है। और निश्चित तौर से आज आपके आशीर्वाद से हम सभी समृद्ध होंगे और जो गौ सेवा की परंपरा है उसको इस प्रदेश में बढ़ाने का काम करेंगे। आज हमारे बीच आज की इस बैठक की अध्यक्षता संघ के प्रदेश सदस्य आर.के. अग्रवाल जी कर रहे हैं और हमारे बीच और भी जो हमारे अतिथिगण या यूँ कहें कि इस प्रदेश में जो गौ सेवा का जो हम लोगों का काम चल रहा है उसके अगुआ कार्यकर्ताओं के बीच हैं, हम सबों का परिचय हम लोग करेंगे। उसके पूर्व मैं अनुरोध तो तस्वीरें आपको रांची से लाइव दिखा रहे हैं, जहां राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने दीप प्रज्वलित किया है और अब पुष्प अर्पित कर रही हैं। और बता दें कि मौका है गौवंश की सुरक्षा पर कार्यशाला के आयोजन का और यहां पर राज्यपाल इसके उद्घाटन के लिए पहुंची हैं और तस्वीरें भी आपको लाइव दिखा रहे हैं। और इस मौके पर केंद्रीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष एसपी गुप्ता और झारखंड प्रादेशिक गौशाला संघ के अध्यक्ष आर.के. अग्रवाल भी मौजूद हैं और खुद राज्यपाल इसका उद्घाटन कर रही हैं। तो बता दें कि इस कार्यशाला में कई चीजें होनी है। समारोह के दौरान गौवंश संरक्षण के लिए पुरुषोत्तम दास झुंझुनवाला और रामपाल नूतन जी को गौरत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाना है। साथ ही 9 गौशाला को गौ सेवा सम्मान दिया जाएगा और गायों की तस्करी पर रोक और गायों के संरक्षण पर यहां विचार विमर्श होना है। इसी कार्यशाला का उद्घाटन अब राज्यपाल ने कर दिया है और इन सब के बीच आरती दिखाने का दौर चल रहा है। अभी अभी उद्घाटन संपन्न हुआ है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने उद्घाटन किया है।